नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं हूं आपका अपना शुभम पांचाल और स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से उत्तराखंड के सामान्य ज्ञान के लेक्चर सीरीज में, जिसका आज हम देखने वाले हैं पार्ट नंबर 30, जिसका आज हमारा टॉपिक होगा उत्तराखंड की प्रमुख कल्याणकारी योजना व कार्यक्रम। यह जो टॉपिक है इसमें से कई क्वेश्चंस बनते हैं हर बार एग्जाम्स में, फिर वो चाहे स्टेट पीएससी हो या अन्य उत्तराखंड की कोई सी भी एग्ज़ाम्स हो, उसमें ऐसे क्वेश्चंस आते ही आते हैं जो कि कल्याणकारी योजना व राज्य सरकार के प्रमुख कार्यक्रम से संबंधित रहे हों। तो चलिए जल्द से जल्द वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने के पूर्व मैं आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं। आप हमारे कुछ पेड कोर्सेस ले सकते हैं जो कि यूपीएससी एंड अदर स्टेट पीएससी, यूपीपीसीएस, एमपीपीएससी एवं बीपीएससी के प्री एवं मुख्य परीक्षा की तैयारी हमसे जुड़कर कर सकते हैं। साथ ही आप हमारे यूपीपीसीएस 2021 की फुल तैयारी आप हमारे साथ कर सकते हैं जुड़कर। यदि आप हमारे पेड कोर्सेज को लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर 9696060898 8564880530 पर संपर्क कर सकते हैं। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम में जरूर ज्वाइन कीजिएगा। सर्च कीजिए @स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टेलीग्राम में और ज्वाइन कीजिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप, जहां पर आपको मिलती हैं कई इन्फॉर्मेशंस तथा कई अन्य प्रकार की जानकारी। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर एवं फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और साथ ही वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को दबाइए, जिससे आपको समय पर नोटिफिकेशंस प्राप्त होते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं उत्तराखंड की प्रमुख कल्याणकारी योजना और उनसे संबंधित कार्यक्रम कि उत्तराखंड में कौन कौन सी ऐसी योजनाएँ हैं, कौन कौन सी ऐसी कार्यक्रम हैं जो कि राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं। तो आइए देखते हैं। उत्तराखंड सरकार ने अनुसूचित जातियों, जनजातियों, पिछड़े वर्ग, वृद्ध, असहाय बच्चे, महिलाओं आदि के कल्याण एवं जीवन स्तर में सुधार हेतु विभिन्न योजना को संचालित किया है, जिसका आयोजन समाज कल्याण के विभाग के अंतर्गत होता है। किसके अंतर्गत होता है? समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत इसका आयोजन होता है, जिसमें सबसे पहला कार्यक्रम है हमारा स्वास्थ्य कल्याण कार्यक्रम। स्वास्थ्य कल्याण कार्यक्रम, यदि स्वास्थ्य कल्याण कार्यक्रम की यदि चर्चा की जाए तो आपातकालीन सेवा जो कि आपने सुनी होगी 108, आपातकालीन स्थिति में शीघ्र चिकित्सा हेतु EMIR की पंडित दीनदयाल उपाध्याय 108 आपातकालीन सेवा के नाम से यह एम्बुलेंस सेवा 15 मई 2008 को शुरू की गई। कब शुरू की गई? 15 मई 2008 को आपातकालीन सेवा 108 स्वास्थ्य कल्याण कार्यक्रम हेतु शुरू की गई थी। अगली सेवा है हमारी डोली सेवा। यदि डोली सेवा की बात की जाए तो डोली सेवा दुर्गम ग्रामीण, ध्यान रखिएगा दुर्गम ग्रामीण है वह, दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रों से गंभीर मरीजों को सड़क तक पहुंचाने 108 एम्बुलेंस के सहायक सेवा के रूप में 17 अप्रैल 2012 से डोली सेवा चलाई जा रही है। और यह योजना उन स्थान या उन गांवों के लिए होती है जहां 108 सेवा पहुंच नहीं पाती है। और डोली लेने वाले जो डोली लाते हैं, 4 जो व्यक्ति हैं, उनको सरकार द्वारा उनका मेहनताना या उनकी मजदूरी भी प्रदान की जाती है। अर्थात आप कह सकते हैं कि एक दुर्गम गांव है और एक बड़ी सड़क है, यहाँ पर 108 व्यवस्था इस गांव तक नहीं पहुँच सकती, तो ये इस गाँव से लेकर इस मेन रोड तक 108 यहाँ पर खड़ी होती है। और यहाँ से जो व्यवस्था रहती है वो डोली सेवा होती है। 4 लोग डोली के माध्यम से, आपने डोली देखी होगी, डोली के माध्यम से उनको लेके जाते हैं और उसको सरकार के द्वारा कुछ मंजूरी भी दी जाती है। अगला है हमारा सचल चिकित्सालय। आधुनिक उपकरणों से युक्त सचल चिकित्सालय राज्य के प्रत्येक जनपद में संचालित है। ध्यान रखिएगा, आधुनिक उपकरणों से लैस है और सचल चिकित्सालय के नाम से यह प्रत्येक जनपद में आपको देखने को मिल जाएगा। अगला है आपका 104 निःशुल्क परामर्श सेवा। एक गवर्नमेंट ने 104 नंबर दिए हैं जिस पर आप फ़ोन कर या डायल कर आप चिकित्सीय परामर्श ले सकते हैं, जो कि पूर्ण रूप से निःशुल्क है। तो बहुत अच्छी बात है कि निःशुल्क के लिए 104 परामर्श सेवा चालू की गई है। अगला है हमारा रेफरल लेबोरेटरी नेटवर्किंग। रेफरल लेबोरेटरी नेटवर्क की यदि बात करें तो इस योजना के अंतर्गत राज्य में 3 मेडिकल कॉलेज, जोलीग्रांट देहरादून, हल्द्वानी नैनीताल, श्रीनगर पौड़ी HIV या अन्य महत्वपूर्ण ब्लड जांच के सैंपल भेजे जाते हैं रेफरल लेबोरेटरी नेटवर्किंग के अंतर्गत। अगला है हमारा हवाई एम्बुलेंस सेवा। सरकार आपातकालीन सेवा के अंतर्गत जल एवं हवाई एम्बुलेंस सेवा भी शुरू करने जा रही है और इस प्रकार सेवा प्रदान करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य है हवाई एम्बुलेंस सेवा के अंतर्गत। अगला है हमारा 1 जनवरी 2013 से गुटखा, तंबाकू से बनी वस्तुओं के विक्रय पर रोक लगा दी गई है।
तो ये थी कुछ कुछ मेडिकल से संबंधित सेवाएं। आइए बात करते हैं महिला एवं बाल विकास से संबंधित कुछ योजनाएं। उत्तराखंड में स्थापित जिला प्रोबेशन कार्यालय द्वारा महिलाओं की समस्याओं के निराकरण एवं उनके पुनर्वास हेतु विभिन्न कार्य योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। राज्य में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास के नाम से नए विभाग की स्थापना की गई है। साथ में राज्य में महिलाओं को तत्काल सुरक्षा प्रदान करने हेतु देहरादून, कोटद्वार, पौड़ी, नरेंद्रनगर, टिहरी, हल्द्वानी, नैनीताल में जिला शरणालय तथा प्रवेशालय की स्थापना की गई है। महिला एवं बाल विकास संबंधी प्रमुख योजनाएं यदि हम देखें तो कौन कौन सी योजनाएं हैं। सबसे पहली है हमारी स्वावलंबन योजना। स्वावलंबन योजना की यदि बात की जाए तो स्वावलंबन योजना 1996 से संचालित है और इस योजना का उद्देश्य है महिलाओं के कौशल, उनके प्रशिक्षण उपलब्ध कराकर उन्हें स्वरोजगार दिलाने में सहायता करना है। अर्थात आप कह सकते हैं कि ये जो योजना है महिलाओं को कौशल देगी और इसके अंतर्गत महिलाओं को कौशल प्राप्त होगा, उनको प्रशिक्षण प्राप्त होगा कि वे जाकर अपना स्वयं का रोजगार निर्माण कर सकें। अगला है आपका दिशा प्रशिक्षण योजना। दिशा प्रशिक्षण योजना की यदि बात की जाए तो इस योजना के अंतर्गत समस्त कर्मियों को कार्य प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया है। किशोर न्याय अधिनियम 2000 के अधीन देखरेख संरक्षण की आवश्यकता वाला 10 से 18 वर्ष के किशोर किशोरियों के लिए बाल गृहों की व्यवस्था भी दिशा प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत की गई है। अगला है हमारा किशोरी शक्ति योजना। किशोरी शक्ति योजना वर्ष 2000 से 2001 में संचालित इस योजना का मुख्य उद्देश्य 11 से 18 वर्ष की बालिकाओं को प्रशिक्षित एवं प्रोत्साहित समर्थ बनाना है किशोरी शक्ति योजना के अंतर्गत। अगला नाम है हमारा राष्ट्रीय पोषाहार मिशन। बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है, पूछ सकें इसके बारे में। राष्ट्रीय पोषाहार मिशन की यदि बात करें तो इस मिशन का योजना यह एक केंद्र सरकार की योजना है। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय पोषाहार मिशन योजना एक केंद्र सरकार की योजना है जो कि 2001-2002 से संचालित है। इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों, गर्भवती महिलाओं को सस्ती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है राष्ट्रीय पोषाहार मिशन योजना के अंतर्गत। अगला है हमारा स्वशक्ति परियोजना। स्वशक्ति परियोजना की यदि बात करें तो स्वशक्ति परियोजना जनवरी 2002 से संचालित है और इस योजना के अंतर्गत सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है और इस परियोजना के अंतर्गत गठित स्वशक्ति समूह के सदस्यों द्वारा सूक्ष्म उद्योग, स्थानीय उत्पादों एवं क्रियाओं एवं सेवाओं पर आधारित आर्थिक गतिविधियां, सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का संचालन स्वशक्ति परियोजना के द्वारा किया जा रहा है। कब से संचालित थी? 2002 से संचालित। अगली योजना है हमारी स्वधार योजना। यदि स्वधार योजना की बात की जाए तो स्वधार योजना वर्ष 2000 से 2001 से प्रारंभ हुई और इस योजना के अंतर्गत आवास, खाना पीना, स्वास्थ्य व्यवस्था, प्रशिक्षण आदि इसके अंतर्गत दी गई है। अगली योजना है स्वयं सिद्धा योजना। स्वयं सिद्धा योजना की यदि बात की जाए तो यह योजना वर्ष 2000-2003 में इंदिरा महिला योजना, महिला समृद्धि योजना के स्थान पर शुरू की गई थी, जो कि महिलाओं में अल्प बचत, आंतरिक ऋण का अभ्यास विकसित करती है। स्वयं सिद्धा योजना देखिए किसके नाम पर थी, किस योजना के स्थान पर शुरू हुई? इंदिरा महिला योजना के नाम पर शुरू हुई थी स्वयं सिद्धा योजना। अगली योजना है वंदे मातरम योजना 9 फरवरी 2004। यदि वंदे मातरम योजना की यदि बात की जाए तो इस योजना का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराना है। जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको राज्य सरकार द्वारा वंदे मातरम योजना के अंतर्गत निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराया जा रहा है इस योजना के अंतर्गत। अगला है हमारा जननी सुरक्षा योजना, जो कि 2005 से संचालित है और एक इम्पोर्टेंट है, पूछ सकते हैं। जननी सुरक्षा योजना मतलब मातृ और शिशु की देखभाल करना है इनका मुख्य उद्देश्य है। सरकारी अस्पताल में प्रसव कराने पर गर्भवती महिलाओं को 1400 रुपये की धनराशि भी जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत दी जाती है। अगली योजना है सबला योजना। सबला योजना 19 नवंबर 2000 को हरिद्वार, चमोली, उत्तरकाशी, नैनीताल में शुरू की गई, जिसका उद्देश्य 11 से 18 वर्ष की स्कूल न जाने वाली बालिकाओं के समन्वित विकास को सुरक्षित करना है। क्या करना है? 11 से 18 वर्ष की जो स्कूल न जाने वाली बालिकाएं हैं उनके विकास को सुनिश्चित करना ही सबला योजना का प्रमुख उद्देश्य है। अगला है हमारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मातृत्व सहयोग योजना।
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मातृत्व सहयोग योजना की बात करें तो मजदूरी करने वाली जो गर्भवती महिलाएं हैं और प्रसव के बाद जो महिलाओं की आर्थिक क्षति होती है उसकी पूर्ति के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मातृत्व सहयोग योजना 19 नवंबर 2010 से प्रारंभ की गई। अगला है हमारा आदि भोज योजना। महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु उत्तराखंड महिला समेकित विकास योजना के अंतर्गत इस योजना की शुरुआत की गई है, जिसका नाम है आदि भोज योजना। अगला है हमारा महिला कंपोनेंट प्लान। ये पूछ चुके हैं, ध्यान रखिएगा। महिला कंपोनेंट प्लांट का मुख्य ध्येय यह सुनिश्चित करना होता है कि किसी भी क्षेत्र में महिलाओं के लिए 30% से कम बजट का निर्धारण ना हो। फिर वह कोई सा भी सेक्टर हो, कोई सा भी क्षेत्र हो, वहाँ पर कम से कम 30% से अधिक महिलाओं के लिए बजट का सुनिश्चितकरण किया जाना महिला कंपोनेंट प्लान के अंतर्गत सुनिश्चित किया गया है। अगला है हमारा मोनाल परियोजना। मोनाल परियोजना की यदि बात करें तो 11 से 18 वर्ष की बालिकाओं के जीवन कौशल के निर्माण के उद्देश्य से शुरू की गई थी मोनाल परियोजना। अगला है हमारा तेजस्वी छात्रवृत्ति योजना। तेजस्वी छात्रवृत्ति योजना का संचालन बीपीएल स्तर की छात्राओं को शिक्षा में प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से किया जा रहा है। जो बीपीएल स्तर की जो छात्राएं हैं उनको शिक्षा में प्रोत्साहित किया जा रहा है छात्रवृत्ति के माध्यम से। और इस योजना के अंतर्गत कक्षा 9 में उत्तीर्ण होने पर बालिका को 1000 रुपये और कक्षा 10 में उत्तीर्ण होने पर बालिकाओं को माफ़ कीजिएगा छात्राओं को 2000 रुपये की राशि तेजस्वी छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत दी जाती है, ताकि उनका शिक्षा के प्रति मनोबल बढ़े, शिक्षा के प्रति उनको प्रोत्साहन मिले। अगला है हमारा वैष्णवी सुरक्षा योजना। वैष्णवी सुरक्षा योजना उत्तराखंड सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत 2017 में वैष्णवी सुरक्षा योजना शुरू की गई है, जिसके अंतर्गत इस योजना के हर परिवार को नवजात बेटी के साथ एक माता की फोटो भेजने पर नवजात शिशु के लिए वैष्णवी मिलेगी। और साथ में इसके अंतर्गत उपलब्ध कराई गई वैष्णवी किट में जो नवजात बेटी है उसके तात्कालिक उपयोग की कई चीज़ें शामिल हैं। और इसके अतिरिक्त सरकार एक ही समय में उस परिवार को बधाई संदेश भी भेजेगी। साथ ही वैष्णवी सुरक्षा योजनाओं को महिला एवं बाल विकास विभाग तथा उत्तराखंड द्वारा संचालित किया जाएगा। मतलब जिसके यहाँ पर बेबी होती है वे परिजन एक फ़ोटो लेके अपना यहाँ पर सेंड करें, जिसके अंतर्गत आपको वैष्णवी किट दी जाती है, जिसमें उस बालिका उस नवजात बेटी के लिए तत्कालिक उपयोग की कई प्रकार की चीज़ें शामिल हैं, जो कि बहुत ज़्यादा अहम उपयोगी साबित होती हैं। अगला है उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना। उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना उत्तराखंड में सामान्य जाति की जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, उनके लिए छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत उच्च शिक्षा का अध्ययन करने वाली मेधावी छात्राओं को अवसर प्रदान करने के लिए उत्तराखंड की राज्य सरकार, समाज कल्याण विभाग सामान्य श्रेणी की लड़कियां, महिलाएं, छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान कर रही हैं। और साथ में इस योजना का मुख्य उद्देश्य शिक्षा के लिए, कौन सी शिक्षा? उच्च शिक्षा। उच्च शिक्षा के लिए लड़कियों, महिलाओं को गरीबी रेखा के नीचे बीपीएल के परिवारों को चिकित्सा, इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक, आईटीआई, एमबीए आदि कोर्सों के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करता है, ध्यान रखिएगा। अगला है हमारा निर्भया योजना। निर्भया योजना महिलाओं के प्रति अपराध एवं दुर्व्यवहार रोकने हेतु निर्भया योजना नैनीताल, ऊधम सिंह नगर, पौड़ी एवं टिहरी गढ़वाल में शुरू की गई थी निर्भया योजना। अगला है हमारा श्री भुवनेश्वरी महिला आश्रम। श्री भुवनेश्वरी महिला आश्रम स्वामी मनमथ के आदर्शों पर चलने वाली स्वैच्छिक संस्था है, जो कि पिछले 36 वर्षों से उत्तराखंड के तृणमूल स्तर पर कार्य करने के साथ साथ राज्य और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पर्वतीय क्षेत्रों पर मुद्दे, जन वकालत, नीति निर्धारण में सहयोग, महिला एवं बाल केंद्रित सामुदायिक विकास के ध्येय से कार्य कर रही है। और इस संस्था का सूत्र वाक्य है खुशहाल बच्चा, खुशहाल परिवार और खुशहाल समाज। इसका सूत्र याद रखिएगा, खुशहाल बच्चा, खुशहाल परिवार, खुशहाल समाज इसका प्रमुख सूत्र है। और यह संस्था सरकार और समुदाय की सामूहिक पहल के समाज विकास की एक पक्षधर है। और यह संस्था हिमालयी राज्य के मानवीय, आर्थिक, सामाजिक मुद्दों पर स्थानीय गैर सरकारी संस्थान तथा सरकार के साथ मिलकर शोध और कार्य जन वकालत को पूर्ण करती है। इसके साथ साथ अगली है हमारी अल्पसंख्यक विकास से संबंधित जो योजनाएं हैं कि अल्पसंख्यकों के लिए कौन कौन सी योजनाएं राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं, तो चलिए उनको भी देख लेते हैं। राज्य में उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग का गठन 27 मई 2003 को किया गया है। पूछ सकते हैं उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग का गठन कब किया गया? 27 मई 2003 को किया गया। साथ में
राज्य में अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय एवं अल्पसंख्यक कल्याण निधि का गठन 2012 में किया गया। कब किया गया? 2012 में किया गया। साथ में उत्तराखंड राज्य हज समिति, उत्तराखंड मदरसा बोर्ड, अल्पसंख्यक कल्याण वक्फ विकास निगम आदि संस्थानों का गठन भी उत्तराखंड राज्य के द्वारा किया गया है। आइए देख लेते हैं कि उत्तराखंड में अल्पसंख्यकों के लिए कौन कौन सी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। तो सबसे पहला है हमारा रहबर प्रशिक्षण योजना। रहबर प्रशिक्षण योजना 18 से 25 वर्ष के गरीब अल्पसंख्यक महिलाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराने हेतु रहबर प्रशिक्षण योजना शुरू की गई है। अगला है अल्पसंख्यक योजना। अल्पसंख्यक योजना के अंतर्गत अल्पसंख्यक समुदाय के बीपीएल परिवारों को बैंक द्वारा 5 लाख का संस्थागत ऋण उपलब्ध कराया जाता है और इन समुदाय में मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी और जैन धर्म के शामिल हैं। अगला है हमारा अरबी फारसी बोर्ड। अरबी फारसी बोर्ड की स्थापना का उद्देश्य अरबी फारसी मदरसों को मान्यता देना है और प्रशिक्षण का संचालन करना है। इस बोर्ड की स्थापना प्रदेश स्तर पर भी की गई है। अगला है हमारा जीविका अवसर प्रोत्साहन योजना। जीविका अवसर प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन किया जाता है, जिसमें प्रशिक्षु को सूचना संकलन, अनुश्रवण, मूल्यांकन, ऋण, अनुदान, क्षमता विकास संबंधी प्रशिक्षण जीविका अवसर प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत दिया जा रहा है। साथ में उत्तराखंड मदरसा शिक्षा परिषद की यदि बात करें तो उत्तराखंड मदरसा शिक्षा परिषद के अंतर्गत मदरसा शिक्षा में नवीन वैकल्पिक व्यवस्था के अनुसार संस्कृत, शारीरिक शिक्षा, कंप्यूटर विषयों का भी समावेश उत्तराखंड मदरसा शिक्षा परिषद के अंतर्गत किया गया है। अब ये थी कुछ आपकी अल्पसंख्यक से संबंधित योजनाएं। अब हम देखेंगे एसटी, एससी, ओबीसी कल्याण कार्यक्रम कि प्रदेश में समाज कल्याण विभाग के तहत एससी, एसटी, ओबीसी कल्याण संबंधी कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जो कि केंद्र सरकार के द्वारा भी कुछ योजना चला रही हैं, जो कि हम देख लेते हैं। पहली है हमारी जीविका अवसर प्रोत्साहन योजना एससी एंड एसटी। देखिए, इस योजना के अंतर्गत जो एससी मतलब अनुसूचित जाति, एसटी अनुसूचित जनजाति है, उनके जो बेरोजगार युवक हैं उनको विभिन्न व्यवसाय हेतु रोजगार परक प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे कि वो अपनी जीविका को सुनिश्चित कर सकें। अगला है शिल्पी ग्राम योजना। ये भी एसटी, एससी के लिए बनाई गई है। इस योजना के तहत विभिन्न शिल्पों से जुड़े अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति ग्रामों का चयन कर विभिन्न प्रकार की सुविधाएं दी जाती हैं। अगला है उत्तराखंड बहुउद्देशीय वित्त विकास निगम। उत्तराखंड बहुउद्देशीय वित्त विकास निगम द्वारा एससी, एसटी के विकास कार्यों को आसान शर्तों पर ऋण दिए जाते हैं। अगली योजना है कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना। कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना 2004 में प्रारंभ की गई थी, जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों की बहुलता क्षेत्र बालिकाओं के लिए आवासीय विद्यालयों की स्थापना कस्तूरबा गांधी विद्यालय बालिका योजना के अंतर्गत की गई है। अगला है हमारा राजकीय आदर्श विद्यालय। अनुसूचित जाति के बच्चों को अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के पैटर्न पर कक्षा 1 से 12वीं तक की शिक्षा प्रदान करने के लिए हरिद्वार में राजकीय आदर्श विद्यालय का संचालन सन 2014-2015 से किया जा रहा है। राजकीय आदर्श विद्यालय। आइए देख लेते हैं, कुछ अन्य कार्यक्रमों पर नज़र डालते हैं। तो राज्य में अनुसूचित जाति उपयोजना, जनजाति उपयोजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु उत्तराखंड राज्य अनुसूचित जाति उपयोजना, जनजाति उपयोजना नियोजन धन आवंटन उपयोग अधिनियम 2013 प्रख्यापित किया गया है। साथ ही अनुसूचित जनजाति के मेधावी छात्र छात्राओं हेतु देहरादून, ऊधम सिंह नगर में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय संचालित किया जा रहा है। अनुसूचित जाति जनजाति के छात्र छात्राओं हेतु राज्य में आश्रम पद्धति विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है। साथ में एससी, एसटी के बालिकाओं हेतु कई छात्रावासों का निर्माण किया जा रहा है और साथ ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के जो छात्र छात्राएं हेतु पूर्व दशम दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनाएं संचालित की जा रही हैं एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को सिविल सर्विसेज की तैयारी हेतु कोचिंग की व्यवस्था भी राज्य सरकार द्वारा की जा रही है। जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, उनके जो एसटी, एससी के बच्चे हैं, एसटी, एससी जनजाति के जो छात्र छात्राएँ हैं, वे सिविल सर्विसेज हेतु उत्तराखंड सरकार द्वारा निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था भी की जा रही है।
साथ ही अनुसूचित जाति के निर्धन परिवारों की पुत्रियों के विवाह हेतु 50,000, बीमारी के इलाज हेतु एक 10,000 रुपये का देने का प्रावधान किया गया है। मतलब पुत्रियों के विवाह हेतु 50,000 और बीमारी होने पर एक 10,000 का प्रावधान दिया गया है। कितने का? 10,000 का प्रावधान इनको दिया गया है, मतलब 10,000 देने का प्रावधान है। और राज्य सेवा में प्रदेश के जो अनुसूचित जाति है उनको 19%, अनुसूचित जनजाति को 4%, अन्य पिछड़ा वर्ग को 14% आरक्षण देने की व्यवस्था की गई है। साथ में दिव्यांगों के लिए संबंधित प्रयास और योजनाएं को देख लेते हैं कि दिव्यांगों के लिए कौन कौन सी योजनाएं हैं। तो आइए शुरू करते हैं। राज्य में दिव्यांगों के लिए दिव्यांग आयुक्त कार्यालय की स्थापना की गई है, जो कि दिव्यांग से संबंधित जो क्रियान्वयन हैं, जो कि विभिन्न प्रकार की योजनाएं हैं, उनका संचालन करता है और उनकी देखरेख करता है। साथ में राज्य की सरकारी सेवाओं के दिव्यांगों के लिए 3% 6-36 आरक्षण की व्यवस्था की गई है। 3% और 6-36 आरक्षण की व्यवस्था दिव्यांगों के लिए की गई है। और दिव्यांगों के भरण पोषण हेतु प्रति माह 600 रुपये की पेंशन व्यवस्था उत्तराखंड सरकार के द्वारा की गई है। साथ में राज्य सरकार द्वारा वृद्ध लोगों को प्रति माह 800 रुपये की पेंशन भी दी जाती है। और राज्य के देहरादून में एक ब्रेल प्रेस स्थापित है। कौन सी? ब्रेल प्रेस स्थापित है। साथ में मूक बधिर के कल्याण हेतु देहरादून में स्थित बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग को राज्य संसाधन केंद्र घोषित किया गया है। ध्यान रखिएगा, बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग को राज्य संसाधन केंद्र घोषित किया गया है मूक और बधिरों के कल्याण हेतु देहरादून में। अगला है, राज्य में वृद्ध अशक्त व्यक्तियों हेतु वृद्ध आश्रम भिक्षु गृहों का संचालन भी उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। तो ये थी कुछ दिव्यांग संबंधित योजनाएं। आइए देख लेते हैं युवा श्रमिक कल्याण से संबंधित प्रयास और योजना। राज्य सरकार द्वारा राज्य सरकार द्वारा 5 सितंबर 2011 को युवा नीति जारी की गई थी, जिसमें 18 से 35 वर्ष के युवाओं पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाता है और विकास योजनाओं में युवा भागीदारी को सुनिश्चित करने हेतु नियोजन विभाग में युवा प्रकोष्ठ को गठित किया गया है। साथ में प्रदेश में युवा कल्याण, उसकी शक्ति के सदुपयोग को ध्यान में रखते हुए प्रांतीय रक्षक दल का गठन भी किया गया है। साथ में राज्य में युवक मंगल दल का गठन किया गया है और इसे राज्य में युवा आंदोलन को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से ग्रामीण युवाओं के युवक मंगल दलों का गठन किया जा रहा है, और जिसमें खेलकूद, व्यायामशाला, अन्य शारीरिक संवर्धन गतिविधियों को भी शामिल किया गया है। साथ में शिक्षित बेरोजगार के पर्यटन क्षेत्र में रोजगार देने हेतु वीर चंद्र सिंह पर्यटन योजना 1 जून 2002 से चलाई जा रही है। ध्यान रखिएगा, वीर सिंह पर्यटन योजना रोजगार योजना 1 जून 2002 से चलाई जा रही है, जो कि शिक्षित बेरोजगार हैं उनको पर्यटक क्षेत्र में रोजगार जानकारी प्रदान की जाती है, उनको शिक्षा दी जाती है कि वे कोई अगर पर्यटक आते हैं तो उनको आप एक पर्यटन के बारे में बताइए, तो उनको भी रोजगार दिया जा रहा है। साथ में शिक्षित बेरोजगार हेतु राज्य में अप्रैल 2005 से उत्तराखंड में प्रधानमंत्री रोजगार योजना चलाई जा रही है। आइए बात करते हैं स्वतंत्रता सेनानी आंदोलनकारियों के कल्याण हेतु विभिन्न प्रयास और योजनाएं। राज्य में पूर्व सैनिकों के कल्याण हेतु पूर्व सैनिक कल्याण निगम की स्थापना की गई है कि जो सैनिक हैं, जो पूर्व सैनिक हैं, जो रिटायर्ड हो चुके हैं, उनके कल्याण के लिए राज्य सरकार ने पूर्व सैनिक कल्याण निगम की स्थापना की गई है। पूर्व सैनिकों को आवास बनवाने के लिए भूमि उपलब्ध कराने संबंधी योजना जय जवान आवास योजना है। इसी के साथ साथ पूर्व सैनिकों को समूह घ की राज्य सेवाओं में 5% आरक्षण देने का भी प्रावधान राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार देने हेतु पर्यावरण रक्षा को इको टास्क फोर्स योजना शुरू की गई है, जिसमें जो भूतपूर्व सैनिक हैं वो इसमें काम करते हैं और 2008-9 से इको टास्क फोर्स योजना जो कि पर्यावरण की रक्षा करती है, इसके अंतर्गत शुरू की गई। अगला है, द्वितीय विश्व युद्ध के जो सैनिक हैं उनको 3,000 रुपये प्रति माह पेंशन राज्य सरकार द्वारा दी जा रही है। साथ ही राज्य आंदोलनकारियों में सामान्य लोगों को 5,000, दिव्यांग लोगों को 10,000 रुपये की पेंशन राज्य सरकार के द्वारा प्रदान की जा रही है। पूर्व सैनिकों उनके आश्रितों के लिए सैनिक कल्याण निर्देशालय की व्यवस्था की जा रही है और साथ में पूर्व सैनिकों के सेवा योजना में सहयोग के लिए विभिन्न सैन्य मुख्यालय, स्टेशन हेड क्वार्टर्स पर सेवा योजना प्रकोष्ठ स्थापित किए गए हैं। क्या स्थापित किए गए हैं? सेवा योजना प्रकोष्ठ स्थापित किए गए हैं और राज्य में सैन्य मुख्यालय, यूनिट मुख्यालय, रेजिमेंट मुख्यालय द्वारा कल्याणकारी गतिविधियां भी चलाई जा रही हैं। तो ये थी कुछ योजनाएं जो कि सैनिक से संबंधित थी, सैनिक के पुनर्वासों से संबंधित थी। आइए देख लेते हैं कुछ अन्य योजनाएं।
अटल खाद्यान्न योजना। अटल खाद्यान्न योजना राज्य की निर्धन जनता को सस्ती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने हेतु अटल खाद्यान्न योजना 11 फरवरी 2011 से शुरू हुई। हालांकि राज्य में खाद्य सुरक्षा योजना की शुरुआत महात्मा गांधी जयंती पर शुरू कर दी गई थी। साथ में अगली योजना है निर्मल शहर पुरस्कार योजना, जो कि 2011-12 के राज्य के नगरीय क्षेत्रों में स्वच्छता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से निर्मल शहर पुरस्कार योजना चलाई जा रही है, जिसका पूरा नाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी निर्मल शहर पुरस्कार है, जो कि शहरों को स्वच्छता प्रोत्साहित करने के लिए यह योजना चलाई जा रही है। अगली योजना है जायका परियोजना। जायका परियोजना वन पंचायतों के माध्यम से वनों के संरक्षण, चारागाह विकास, महिला रोजगार, ग्रामीण आजीविका में वृद्धि करने के लिए जायका परियोजना चलाई जा रही है, जो कि 2022 तक जायका परियोजना के अंतर्गत 250 पंचायतों को जोड़ने का लक्ष्य राज्य सरकार द्वारा रखा गया है। अगला है स्वच्छता कार्यक्रम। तो राज्य में स्वच्छता को बनाए रखने हेतु केंद्र व राज्य के सहयोग से स्वच्छता कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। साथ ही अटल आवास योजना, इसका नाम आपने सुना होगा, अटल आवास योजना। इस योजना की शुरुआत मार्च 2009 से शुरू की गई, जिसके अंतर्गत शामिल लाभार्थियों में से ST SC BPL परिवार हैं जिन्हें इंदिरा आवास योजना, दीनदयाल उपाध्याय आवास योजना या ऐसे ही अन्य आवास योजनाओं का लाभ नहीं मिला हो। इसके अंतर्गत धनराशि अनुदान के रूप में दी जाती है और आवास निर्माण की लागत को पर्वतीय मैदानी क्षेत्र में क्रमशः 38,500 और 35,000 निर्धारित किया गया है और आवासीय परिसर का क्षेत्रफल 20 वर्ग मीटर होता है। इसी साथ साथ निर्मल भारत अभियान के अंतर्गत प्रदेश के संपूर्ण ग्रामीण क्षेत्र को वर्ष 2017 तक स्वच्छतापूर्ण सुविधाएं उपलब्ध कराने का निर्धारित भी किया गया है। अगली है मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना MSBY, जो कि 2017 में राज्य के नागरिकों के लिए स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग द्वारा शुरू की गई थी और यह एक प्रकार की स्वास्थ्य बीमा है, जिसका उद्देश्य गरीबी रेखा के नीचे, गरीबी रेखा के ऊपर परिवारों को स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराता है और योजना के आधार पर कवर पैकेज के रूप में सरकार 5 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान करती है और यह योजना खतरनाक और गंभीर बीमारियों के पीड़ित लोगों की सहायता भी करती है। साथ में अगली और अंतिम योजना है रोटी बैंक योजना। रोटी बैंक योजना राज्य में कोई भी गरीब भूखा ना रहे, इसके लिए राज्य में 24 मई 2017 को रोटी बैंक योजना पहली रुद्रपुर में शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य है कि कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे। इसमें सरकार के द्वारा उनको खाद्यान्न मतलब भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। तो ये होता है वीडियो यहाँ पर कंप्लीट। ये टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया है कि राज्य की प्रमुख योजनाएं एवं राज्य सरकार के संबंधित कुछ क्रियाकलाप। तो बने रहिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।